मेरा नाम नितिका है। मैं बेसिकली पंजाब से हूँ। आई वॉज HR इन हॉस्पिटल। और जो आरफिन शाह जो मेरे हस्बैंड हैं जिनके साथ मेरा लव जिहाद का मैटर हुआ है, ही वॉज माई क्लासमेट इन 9th and 10th क्लास। और टिल फ्रॉम टू दैट डे टुडे वी आर इन टच विद फेसबुक एंड व्हाट्सएप कॉल्स। तो सडनली ये मेरे पास वहाँ पे आते हैं जलंधर में और मुझे कहते हैं कि एज़ पर माई एज अ फ्रेंड उसको मेरा सारा पास्ट पता था। ये मेरे पास हॉस्पिटल में 4th को आए हैं। वहाँ पे आके इन्होंने हमें कहा कि मेरी मम्मा जो है वो कैंसर पेशेंट है, आप इनका ट्रीटमेंट करवा दो। तो मैंने उनका ट्रीटमेंट जो है पटेल हॉस्पिटल जलंधर से डॉक्टर अनुभा से करवाया था। आफ्टर दैट बिकॉज़ मैं एक विडो डाइवोर्सी थी, मेरा पास्ट इनको सारा पता था। इन्होंने मुझे बोला कि हम लोग आपको एज एन सोशल सिक्योरिटी आप मेरे बेटे से शादी कर लो जो ऑलरेडी मैरिड है, बट उसकी वाइफ जो है वो फिज़िकली हैंडीकैप है और इसके 2 बच्चे हैं। उसके बाद इन्होंने मेरी शादी करवा दी कलेर शरीफ में जाके, सहारनपुर यूपी में। शादी के शॉकिंग मेरे लिए तब था जब इन्होंने मुझे ये बोला कि हम कंजर्वेटिव हैं, हम आपका रिलीजन परिवर्तन नहीं करवाएंगे, हम लिबरल सोच के हैं, आप अपनी जोत जलाओ, हम अपनी नमाज़ पढ़ेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कभी फोर्सफुली नहीं करेंगे। शॉकिंग तब था मेरे लिए जब इन्होंने मेरा नाम नितिका की जगह डॉक्यूमेंट्स पे नफीज़ा आरफिन शाह कर दिया। जब मैंने इनसे पूछा कि आपने मेरा नाम नितिका से नफीज़ा आरफिन शाह कर दिया, तो उन्होंने बोला इट्स जस्ट एन फॉर्मेलिटी ऑन पेपर्स। तो मैंने भी ज़्यादा बॉदर नहीं किया। उसके बाद इन्होंने मेरी शादी मनसा देवी में हरिद्वार मनसा देवी में हिंदू रिलीजन एक्ट के हिसाब से करवा दी। उसके बाद मैं जलंधर चली गई, ये लोग उधमपुर आ गए। आफ्टर 2-3 डेज़ इन्होंने मुझे वहाँ बुलाया। 2 डेज़ वॉज नॉर्मल। 3rd डे महमूदा नाज जो मेरी सास है, मकबूल शाह जो मेरे ससुर हैं, आरफिन शाह जो मेरे हस्बैंड हैं और सैयद इरफान शाह जो मेरे ब्रदर इन लॉ, इन्होंने मेरी काउंसलिंग करी कि आप जो है मेरे फादर इन लॉ के साथ शादी कर लो, मतलब मेरे फादर मकबूल शाह जी के साथ मैं शादी कर लूँ। बिकॉज माई मदर इन लॉ वॉज अनेबल टू मेक फिज़िकल रिलेशन फ्रॉम 2007 टू टिल विद हिज हस्बैंड। तो जब मैंने उनको अपोज़ करने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे आगे कंसेंट रखा कि हम प्रॉपर्टी जो है वो आपके नाम पे कर देते हैं। जब मैंने उसे भी अपोज़ किया तो मेरे फादर इन लॉ ने मकबूल शाह जी ने ये बोला मेरे पति को कि 20,000 दे के तू रख ले या 20,000 पर मंथ पे मैं रख लेता हूँ इसको। उसके बाद हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए कुंजवानी में। उसके शिफ्ट होने के बाद जो मेरे हस्बैंड थे वो मुझे फोर्स करना शुरू हो गए कि तू मेरे पापा के साथ मैरिज कर ले, कि उनकी डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी है वो हमारे नाम पे हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बेसिकली दे वांट टू इन्वॉल्व मी इन प्रोस्टिट्यूशन, जिसकी मैं अपोजिशन करती रही। उसके बाद 14 तारीख को ये सडनली गायब हो जाता है। 14 मार्च 2021 को मैंने पुलिस कंप्लेंट भी करी, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से मुझे कोई हेल्प नहीं मिल रही। वो लोग मेरी बात नहीं सुन रहे। आज मैं मीडिया के थ्रू अपनी बात पहुँचाना चाहती हूँ कि आरफिन शाह को पनिश किया जाए और जो भी लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है वो भी खुल के सामने आए, सो दैट कि हमारी हिंदू या सिख कम्युनिटी की लड़कियां जो हैं वो ऐसे ख़राब ना हो, लव जिहाद में ना फंसे। आप यहाँ वुमेन सेल में गए? मैं गई थी, मेरा केस परवीना IO के पास है। परवीना मैम है मुस्लिम कम्युनिटी से, बट किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। अभी आप कोई धमकी की बात कर रहे थे, क्यों धमकी दी? हाँ, इनकी गन फैक्ट्री है, इन्होंने मुझे ये बोला है कि हम गोली मरवा देंगे, यहाँ से चले जाए। या फिर एक तारिक शाह की जियो और जीने दो NGO है उधमपुर में, इन्होंने बोला कि आपकी न्यूड वीडियोस और फोटोग्राफ्स हैं, हम वायरल करवा देंगे, आप यहाँ से चले जाओ। आप सीधा सरकार को क्या करना चाहेंगे कि किस तरीके से इनकी तरफ एक्शन होना चाहिए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मैं अमित शाह जी से ये कहना चाहती हूँ, अगर आपने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इतना सोचा है कि 3 बार बोलने से उनका तलाक बंद कर दिया है, तो आप हिंदू लड़कियों के बारे में भी कुछ सोचिए, क्योंकि ये लोग उस लड़की को टारगेट बनाते हैं पहले सारा एनालाइज करके कि जिसकी बैक सपोर्ट कोई ना हो, जिसकी सुनवाई कोई ना हो। और मेरे जैसी कई लड़कियां ऐसी हैं जो सामने नहीं आती, क्योंकि कुछ तो अपने पेरेंट्स की इज्जत की वजह से डर जाती हैं और कुछ खुद की जान की वजह से डर जाती हैं, जैसे ये लोग धमकियां देते हैं। जो आज आपको कैसे हिम्मत आई प्रेस के सामने आने के लिए? आज मेरे में ऐसे हिम्मत आई, मैंने कल जो श्रीनगर का सिख लड़की का देखा तो मुझे भी लगा मुझे सामने आना चाहिए, सो दैट कि मेरे जैसी और भी लड़कियां सामने आए कि जो मुस्लिम कम्युनिटी ने ये लव जिहाद का ये शुरू किया है,
इस पे रोक लगाई जाए और हिंदू लड़कियां, सिख लड़कियां जो हैं वो ख़राब ना हो। उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी भी इन चक्रों में? मैं उन लड़कियों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग इनके ट्रैप में मत फंसो। ये लोग प्री प्लान ट्रैप करते हैं, ये लोग टारगेट बनाते हैं उन लड़कियों को जिन लड़कियों के बैक सपोर्ट कोई ना हो। ये लोग उनको इमोशनली, फिज़िकली टॉर्चर करते हैं। इनका एक्चुअली कुछ शब्दों में बोलूँ तो इनका मोटिव होता है कि अगर एक लड़की हमारे घर आई है और हमारे घर में 4 मेल पर्सन्स हैं, चारों उसके साथ फिजिकल होके रहे, जो इनका मेन। भारत के होम मिनिस्टर को क्या आप बोलना चाहेंगे, यहाँ से आप क्या मैसेज बोलना? मैं होम मिनिस्टर सर को यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप हिंदू लड़कियों के बारे में कुछ सोचिए, कुछ ऐसा रूल बनाएं कि हमारी जो लड़कियाँ हैं, हमारी कम्युनिटी की लड़कियाँ, वो ख़राब ना हो।